नमस्कार। आज हम बौद्ध इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और संवेदनशील किस्से पर बात करेंगे। चुंदा, वो व्यक्ति जिन्होंने बुद्ध को उनका अंतिम भोजन दिया था। और हमारे जो स्रोत हैं वो इस कहानी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हालांकि कुछ चीजें थोड़ी धुंधली भी हैं। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि बुद्ध के जीवन की जो आखिरी बड़ी घटना थी उसका असल मतलब क्या था और चुंदा, उनका इसमें क्या रोल था। मतलब एक साधारण लोहार का काम था, बिल्कुल आम सा, पर यह बौद्ध इतिहास का इतना अहम, इतना पवित्र क्षण कैसे बन गया। चलिए इसी को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये चुंदा थे कौन? पाली ग्रंथों में जिक्र आता है चुंद कम्मारुपुत। कम्मारुपुत मतलब लोहार का बेटा। ये पावा नगर के रहने वाले थे। पावा जो कुशीनारा के पास ही था जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया। और खास बात यह है कि वो कोई राजा नहीं थे, कोई बड़े सेठ नहीं थे, ना ही कोई भिक्षु, बस एक आम गृहस्थ, एक कारीगर। हाँ बिल्कुल। और उनका ये आम होना ही मेरे ख्याल से इस कहानी को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। ये दिखाता है कि धम्म मतलब बुद्ध की शिक्षाएं वो सिर्फ महलों या मठों तक ही नहीं थीं, वो हर किसी के लिए थीं। चुंदा की बुद्ध में गहरी श्रद्धा थी और उन्होंने पूरे सम्मान और बहुत ही ईमानदारी से बुद्ध और भिक्षुओं को भोजन पर बुलाया। ये एक तरह से आम लोगों की भागीदारी दिखाता है बुद्ध की यात्रा में। हाँ, ये बात तो है। तो कथा ये कहती है कि जब बुद्ध पावा पहुंचे, चुंदा को पता चला तो उन्होंने न्योता दिया भोजन का। उन्होंने कई तरह के पकवान बनवाए और भिक्षु संघ को परोसा। लेकिन इनमें एक चीज खास थी, सूकर मद्दव। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो है सुअर का प्रिय या सुअर का नरम भोजन। और यहीं से कहानी थोड़ी उलझ जाती है ना? हाँ बिल्कुल। यहीं पर बड़ा सवाल उठता है कि ये सूकर मद्दव आखिर था क्या? ये गुत्थी आज तक पूरी तरह सुलझी नहीं है। कुछ पारंपरिक व्याख्याएं हैं और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सुअर का ही मांस था, शायद नरम पका हुआ। लेकिन कई दूसरे विद्वानों का ये भी मानना है कि नहीं, ये मांस नहीं था, ये कोई खास तरह का मशरूम या शायद कोई कंदमूल हो सकता है, जैसे कोई ऐसी चीज जिसे सुअर खोज खोज कर खाते हैं, ट्रफल जैसा कुछ शायद। अच्छा। तो ये पक्का नहीं है। नहीं, बिल्कुल पक्का नहीं है। और ये अनिश्चितता भी हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा 100% साफ नहीं होता। कभी कभी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं में भी व्याख्या की गुंजाइश रह जाती है। खैर, चाहे वो जो भी था, बुद्ध ने उसे स्वीकार किया, चुंदा का दिया भोजन ग्रहण किया। पर ग्रंथों में लिखा है कि उसे खाने के फौरन बाद वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें रक्तातिसार हुआ, मतलब खूनी दस्त, और पेट में बहुत तेज असहनीय दर्द होने लगा। उफ, सोचकर ही बुरा लगता है। चुंदा पर क्या बीती होगी उस वक्त। उन्हें तो यही लगा होगा ना कि मेरे भोजन से तथागत को इतना कष्ट हो गया, मुझसे कोई भूल हो गई। जाहिर है उन्हें बहुत दुख और शायद अपराध बोध भी हुआ होगा। और यहीं पर बुद्ध की महानता और उनकी करुणा दिखती है। सोचिए, वो खुद इतनी पीड़ा में थे, पर उनका ध्यान सबसे पहले चुंदा की मानसिक वेदना पर गया। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि जाओ चुंदा को बुला कर लाओ। और जब चुंदा आए तो उन्हें दिलासा दिया। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुंदा, तुम्हें बिल्कुल भी जरा सा भी दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सच में, इतनी पीड़ा में भी? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इरादा नेक था, भोजन बिल्कुल शुद्ध भाव से दिया गया था। और बुद्ध ने ये भी कहा कि 2 तरह के भिक्षा दान होते हैं जिनका फल सबसे महान होता है, अतुलनीय। एक तो वो भोजन जो तथागत को ज्ञान प्राप्ति के ठीक बाद मिलता है, और दूसरा वो भोजन जो परिनिर्वाण से ठीक पहले दिया जाता है। अच्छा। और उन्होंने चुंदा से कहा कि तुमने ये दूसरा वाला भोजन दिया है, इससे तुम्हें बहुत महान पुण्य मिलेगा। तो इस तरह से बुद्ध ने चुंदा को उस ग्लानि, उस अपराध बोध से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। वाह, तो ये एक तरह से सजा की कहानी नहीं बनी, ये तो क्षमा और करुणा की कहानी बन गई। बिल्कुल, क्षमा और करुणा की, और शायद एक बहुत बड़ी सीख भी। हाँ, क्या सीख मिलती है इससे? देखिए, बुद्ध ने इस घटना का इस्तेमाल अपने शिष्यों को कुछ जरूरी बातें फिर से याद दिलाने के लिए किया। पहली और सबसे अहम बात, चेतना यानी आपका इरादा, आपकी नीयत, वो कर्म के नतीजे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म अच्छा है या बुरा, ये सिर्फ बाहरी परिणाम से तय नहीं होता, बल्कि उसके पीछे मन की शुद्धता से तय होता है। इरादे की अहमियत। हाँ। दूसरी बात, करुणा, खासकर जब आप कोई निर्णय ले रहे हों। बुद्ध ने पीड़ा में होते हुए भी सबसे पहले चुंदा के दुख के बारे में सोचा, उन्हें सांत्वना दी। और तीसरी बात, अनित्यता,
मतलब सब कुछ नश्वर है, अस्थिर है। बुद्ध का अपना शरीर भी जो प्रबुद्ध हो चुका था वो भी नाशवान था। ये याद दिलाता है कि भौतिक शरीर भले ही चला जाए, लेकिन धम्म यानी उनकी शिक्षाएं वो हमेशा जीवित रहती हैं। ये तो बहुत गहरे मतलब हैं इस एक घटना के। अच्छा, इस सब के बाद चुंडा का क्या हुआ? क्या उनके बारे में और कुछ पता चलता है? ये भी एक दिलचस्प बात है। इस घटना के बाद शुंदा का बौद्ध ग्रंथों में लगभग कोई जिक्र नहीं मिलता। उनका न कोई मंदिर बना, न कोई मूर्ति स्थापित हुई। वो एक तरह से इतिहास के पन्नों में गुमनाम से हो गए। अजीब है। हाँ, पर उनका वो एक काम, वो भोजन परोसना, वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, पवित्र माना गया। शायद उनकी विरासत यही है, उन्होंने कोई प्रसिद्धि नहीं चाही, बस जो उनके पास था पूरी श्रद्धा से दे दिया और वो भेंट अमर हो गई। ये निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा से, इस कहानी से हम क्या मुख्य बात समझ सकते हैं? शायद यही कि अगर मन साफ हो, इरादा नेक हो, तो छोटे से छोटा काम भी बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व रख सकता है, भले ही दुनिया उसे देखे या ना देखे, है ना? बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर नतीजों पर, सफलता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहां ये सिद्धांत कितना प्रासंगिक है कि कर्म के पीछे की नीयत ज़्यादा मायने रखती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।